और एक और बड़ी खबर, जहां रूस और नेटो के बीच तनाव में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है और यह तनाव पूरी दुनिया को विध्वंस के मुहाने पर ला सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में जिस तरीके से पूरा यूरोप खंडर बन चुका था, ठीक वैसे ही स्थिति अभी भी तैयार हो रही है। पुतिन लगातार नेटो की घेरेबंदी में जुटे हैं और नेटो के खिलाफ रूस और बेलारूस से लगातार बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन अब नेटो ने बड़ा कदम उठाया है, साफ तौर से पुतिन को चेतावनी दी है कि नेटो की खींची लक्ष्मण रेखा लांघी तो रूस का सर्वनाश तय है। नेटो ने 2 रेड लाइन तय कर दी हैं और अगर ये रेड लाइन टूटी तो रूस से नेटो का टकराव युद्धक मोड़ पर आ सकता है। और इसी बड़ी खबर पर और इंफॉर्मेशन आपके सामने, जानिए कैसे रूस और नेटो के बीच चरम पर पहुंचा है तनाव। रूस से सीधी जंग की तैयारी में नेटो ने तैयार की है 2 रेड लाइन। रूस ने 2 शर्तों का उल्लंघन किया तो युद्ध तय है। नेटो जिन 2 रेड लाइन या शर्तों की कर रहा है बात, वो क्या है? सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए, और मैं चाहूंगी इंफॉर्मेशन वॉल पर मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त मुझे ज्वाइन करें। मनीष, इस खबर को समझना जरूरी है क्योंकि यहां बात पहली रेड लाइन की हो रही है। बेलारूस ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में एंट्री ली है। दूसरी रेड लाइन पोलैंड, मोल्डोवा या बाल्टिक देशों के खिलाफ रूस ने उकसावे वाली सैन्य कार्रवाई की है। नेटो की इस रेड लाइन को मैप के आधार पर भी आगे आपको जरूर समझाएंगे, लेकिन रेड लाइन टूटी तो होगा क्या? नेटो ने 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को रेड लाइन उल्लंघन पर रूस के खिलाफ हमले के लिए तैयार रखा है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि इसी आधार पर आगे चर्चा करेंगे। जानिए कैसे पोलैंड, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया और स्लोवाकिया में अलर्ट मोड पर अब नेटो सेना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले फ्रांस ने रूस के खिलाफ जिस तरीके से रेड लाइन की थी, उसी को देखते हुए आगे ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शर्तों के आधार पर मानिए या हालात के आधार पर जिस तरीके से बड़ी चेतावनियां दी जा रही हैं, ओडेसा पर कब्जे के लिए रूसी सेना आगे बढ़ी तो फ्रांस अपने सैनिकों को भी भेजेगा। और रूस का मानना है कि सीधी जंग के लिए नेटो किसी अफसर की तलाश में है। लेकिन अब सीधे वही मैप आपके सामने रखती हूं, उस मैप के आधार पर चर्चा करेंगे क्योंकि इसी मैप के जरिए हम आपको समझाएंगे कि यूरोप में रूस और नेटो की स्थिति इस वक्त क्या है और सबसे ज्यादा तनाव किस इलाके में है। ये लोकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मनीष, इन्हीं लोकेशंस को जरा समझाइए क्योंकि अब नेटो देशों को देखते हुए इस वक्त जो 2 रेड लाइन बना दी गई है, वो क्या चेतावनी और किस तरीके का संकेत है? बिल्कुल सुरभि, देखिए जिस रेड लाइन की यानी लक्ष्मण रेखा की हम लोग बात कर रहे हैं, दरअसल वो महातबाही से पहले की आखिरी चेतावनी है और उसमें 2 इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले नाटो ने तय किया है कि इस कंट्री यानी बेलारूस की, आपको याद होगा रूस यूक्रेन युद्ध में अगर रूस का किसी ने कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया है तो वो बेलारूस ने दिया है। और बेलारूस ने अगर किसी भी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एंट्री मारी, चाहे वो यूक्रेन के संदर्भ में हो, चाहे वो पोलैंड के संदर्भ में हो या फिर इस इलाके में हो, कहीं भी अगर बेलारूस ने एंट्री मारी किसी भी तरीके से, और यह भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रूस की सेना, रूस के परमाणु हथियार, ये सब कुछ यहां पर मौजूद है। एक जमाने में वैगनर फोर्स भी यहां पर थी। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए अगर बेलारूस की एंट्री हुई तो फिर नाटो सीधे रूस से लड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि अगर रूस ने किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन या कुछ भी किया, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट कंट्री है, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रूस से डायरेक्टली इन बॉर्डर एरिया से होगा, जो है बिल्कुल, जिसे आप बाल्टिक कंट्री कहते हैं। और लोग ये कहते हैं कि बाल्टिक कंट्री के खिलाफ अगर रूस ने कोई भी कार्रवाई की, और ये सब नाटो देश भी हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर नाटो की एंट्री होगी। ये दूसरी रेड लाइन है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए बाल्टिक सी में मैं खुद होकर आया हूं, यहां पर बाल्टिक सी फ्लीट जो रूस का है उसमें परमाणु बम से संपन्न जो है सबमरीन और सब कुछ मौजूद है। तो बाल्टिक सी फ्लीट अगर किसी भी तरह का दबाव देता है तो नाटो की एंट्री होगी। तो ये जितना आप कंट्री देख रहे हैं, ये तीनों कंट्री या फिर यहाँ पर पोलैंड के अलावा रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, इन सब में नाटो के सैनिक मौजूद हैं और 1,23,000 सैनिक ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा नाटो ने अपने तमाम सैनिकों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस की। सैनिकों की ये मौजूदगी, मनीष इधर आए मेरे पास, क्योंकि आगे इंफॉर्मेशन उसी आधार पर रखेंगे कि नेटो रूस में अगर टक्कर हुई तो किसका पलड़ा भारी रह सकता है। यहाँ इंफॉर्मेशन इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए रूस वर्सेस नेटो, कौन किस पर भारी, ये हम क्यों कह रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए
जिस तरीके से नेटो के सैनिकों की संख्या मनीष यहां पर नजर आ रही है और रूस के सैनिकों की संख्या नजर आ रही है, ये बहुत बड़ा संकेत भी होते हैं और इसी लिहाज से ओवरऑल सिचुएशन को एनालाइज भी किया जाता है। जहां सैनिकों की संख्या देखिए 58,17,100 बताई जा रही है नेटो की, जबकि रूस के आंकड़े तो जिस लिहाज से आगे अपनी चेतावनी और अपना शक्ति प्रदर्शन रूस करता है, उसके आगे क्या नेटो की यह तैयारी भी पूरी नजर आती है? देखिए, नाटो का मतलब जब हम कहते हैं तो अमेरिका प्लस 30 कंट्री, यानी 30-31 कंट्री मिलके इतनी बड़ी तादाद में उनके पास सेना है। वहीं दूसरी तरफ रूस चूंकि होम ग्राउंड पर मौजूद है और बीते 2 साल से न केवल वो यूक्रेन से लड़ रहा है बल्कि नाटो से इनडायरेक्टली लड़ तो रहा ही है। अब बात यह है कि नाटो से डायरेक्ट कब लड़ाई होगी, जब नाटो के सैनिक पहुंचेंगे। नाटो के सैनिक जिस वक्त, चाहे वो यूक्रेन के जरिए आए, पोलैंड के जरिए आए, जब आमने सामने की लड़ाई होगी। अहम बात यह है कि दोनों पक्षों के पास हजारों की संख्या में परमाणु हथियार हैं और वो दुनिया को 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार तबाह कर सकते हैं। दोनों में से जो भी पक्ष चाहे वो ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए उस लिहाज से हमने ये इंफॉर्मेशन दी है, जहां एक्टिव सैनिकों की संख्या भी बता रहे हैं, पैरामिलिट्री यूनिट की संख्या भी यहां पर हम बता रहे हैं, और साथ ही इंपॉर्टेंट ये कि किस तरीके से कुल एयरक्राफ्ट्स को लेकर भी भले ही ये आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के हालात में ये किस तरीके की स्थिति बनती जा रही है उसको लेकर खबर बढ़ी है।